हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर राजनीति विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीति विज्ञान की और वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नोट। प्रश्न एक आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 14 दिन या ऑप्शन डी 6 दिन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिन तक अधिकतम राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। उसके बाद वित्त विधेयक स्वयं ही पारित मान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए प्रश्न 2। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, काका कालेकर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक मेहता ने जो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता, तो फ्रेंड्स इन्होंने बलवंत राय जो मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, जिन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली का समर्थन किया, तो बलवंत राय उसके अध्यक्ष थे और ये समिति 1957 में गठित हुई थी। प्रश्न 3। राज्यों के गवर्नर जनरल संविधान के अंतर्गत अपने पद के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वे अपने पद के लिए संविधान के अंतर्गत किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्य के गवर्नर अपने पद के प्रति। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न 4। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां पर हुआ? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 14 अगस्त 1957 चेन्नई में, या 2 अक्टूबर 1958 उत्तर प्रदेश, 5 सितंबर 1959 पश्चिम बंगाल या 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन या शुभारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो शुभारंभ किया था वह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 5। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संशोधन प्रक्रिया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। प्रश्न 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 300 को या अनुच्छेद 19 को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 को में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो फ्रेंड्स, बाकी अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है शामिल है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में
नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसका वर्णन भाग 4 को तथा अनुच्छेद 51A में है। तो फ्रेंड्स प्रश्न 8, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ऑप्शन 542, 543, 545 या 552। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की। तो चलिए प्रश्न 9, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है भाग 5, भाग 8, भाग 9 या भाग 11। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड्स प्रश्न 10, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो फ्रेंड्स वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। प्रश्न 11, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 12, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। प्रश्न 13, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 108। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो फ्रेंड्स बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है कानूनों की वैधता जांचने की शक्ति, स्वयं के निर्णय का निरीक्षण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कानूनों के वैधता की जांचने की शक्ति। तो फ्रेंड्स जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है ये भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है कि अगर न्यायपालिका या अगर कार्यपालिका या विधानपालिका ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वो उस कानून को रद्द कर सकती है। तो फ्रेंड्स बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 1976, 1977, 1978 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है 1976 में। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 16, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय जी द्वारा करवाया जाता है। प्रश्न 17, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 177 या अनुच्छेद 165।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। प्रश्न 18, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 105। फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। प्रश्न 19, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 में है। प्रश्न 20, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं राज्यों के पास, केंद्र के पास, राज्य एवं केंद्र में या केवल सी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां है भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद 248 है। प्रश्न 21, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष एवं सुप्रीम कमांडर होता है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णता संघात्मक, संरचना में एकात्मक, भावना में संघात्मक या ऑप्शन डी संरचना में संघात्मक या भावना में एकात्मक? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान। प्रश्न 23, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है? गृह मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है लोकसभा सचिवालय। प्रश्न 24, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन 1989 या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। फ्रेंड्स मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो संपत्ति का अधिकार है अब वह 300A में है और कानूनी अधिकार है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो नोट का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ 1950 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में या 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, 1951 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में या 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में? तो फ्रेंड जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग था उसका गठन 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।